गुरुदेव, वीरा का प्रश्न है कि ब्रह्म विराट क्रिया करते समय जो पहला मणिपुर और अनाहत तक वो ठीक से जाती हैं, मकार में पहुंचते ही वो बहुत लंबा प्रोलॉन्ग नहीं कर पाती हैं और उस समय मस्तक के ऊपर मेधा क्षेत्र में बहुत ज़्यादा स्पंदन होता है और यही चीज़ सुबह उठते समय होता है। यह इनका प्रश्न है। बहुत सुंदर प्रश्न किया है, सबके समझने लायक है। इस प्रश्न का आना ये सिद्ध करता है कि साधना भी ठीक से हो रही है और ऑब्जर्वेशन भी सही से हो रहा है। पहले भी मैंने इसको कई बार दोहराया है, आज आपको फिर से इधर ध्यान आकर्षण करेंगे। जब तक स्मृतियां शेष रहती हैं जीवन में, हमारे चित्त में, तो हमें बार बार जन्म लेना होता है। जिस शरीर यात्रा में दी गई स्मृतियां जब समाप्त होने लगती हैं तो वह शरीर यात्रा भी समाप्त हो जाती है। ये नियम है। तंत्र में मरते हुए आदमी को दोबारा जिंदा करने का वही उपाय है कि यदि स्मृतियां नष्ट हो गई हैं तो उसको पुनः से स्मृतियां दी जाएं। स्मृतियों में स्वतः ही अपने प्राण होते हैं। स्मृति अपने आप में एक स्वतंत्र शरीर के रूप में कार्य करती है। तो जब स्मृतियां दे दी जाती हैं मरते हुए व्यक्ति को और अधिक यानी ज़्यादा काम दे दिया गया, एक आदमी सोने जा रहा है, उससे कहा जाए नहीं नहीं सोना नहीं भाई, अभी ये काम, बहुत नींद आ रही, नहीं नहीं अभी ये काम है, अभी इसको करके तब सोना है। तो फिर वो करेगा घंटा 2 घंटा, कैसे भी करेगा, तो वो समय उसका बढ़ गया, नहीं सो पाया। ऐसे ही मृत्यु का है। यदि स्मृतियां उसको मरते हुए आदमी को दे दी जाए, जिसकी श्वास निकल रही है, मर रहा है, रोज करता है दरबारी है, मरते हुए को श्वासें दे देना। यदि उसके शरीर के अंग प्रत्यंग ठीक है, जीवन शरीर को चलाने में सक्षम है, तो वो स्मृतियां तुरंत काम करती हैं और व्यक्ति फिर से लगता है जिंदा हो गया और अपना काम करता है। तो स्मृतियां मिल गई। पहले तो इस बात को ठीक से समझ लेना है। इसी क्रम में जब आगे समझते हैं तो बहुत अद्भुत है। प्रतिदिन जब रात्रि में हम सोते हैं तो एक अद्भुत घटना घटित होती है, जो रोज घटित होती है, इसलिए सबके लिए सामान्य है। अन्यथा रात्रि में जब हम सोने जाते हैं, सो जाते हैं, वो घटना है, क्रिया नहीं है। क्रिया वहीं तक है जहाँ तक आप बिस्तर पे गए, लेटे, आंखें बंद की, यहाँ तक तो क्रिया है। नींद कब आ जाएगी पता नहीं, निद्रा जब आती है तो घटना है। उसका आपको कभी नहीं बता सकते आप कि एग्जैक्ट हम इतने बजे सोए थे, क्योंकि घटना घटित होती है। जैसे ध्यान कब घटित होगा पता नहीं आपको। ध्यान में बैठेंगे, मेडिटेशन करेंगे, एकाग्रता करेंगे, सब ठीक, वो सब ध्यान रहेगा। ध्यान कब घटित होगा ये पता नहीं होता। ऐसे ही सारा पता रहता है। मृत्यु कब होगी पता नहीं रहता, क्योंकि मृत्यु भी एक घटना है। जन्म कब होगा आपका पता नहीं आपको, वो भी एक घटना है। तो इसी प्रकार से प्रतिदिन सोना ही एक मृत्यु है, छोटी मृत्यु है जो रोज होती है, प्रतिदिन होती है। हम सोते हैं और मृत्यु हो जाती है, प्रातःकाल फिर से जन्म होता है। ये आपका जन्म मृत्यु का रोज का क्रम है। इसको बहुत ध्यान से गहरे में ले जाके समझना है। आप सभी ने पहले भी सुना होगा कई बार कि लोग अपने बच्चों का नाम ईश्वर के नाम पे रखते हैं, अपने आराध्य के नाम पर अपने बच्चों का नाम रखते हैं। कहते हैं कि जब अंतिम समय आएगा
और किसी ने अपने बच्चे का नाम नारायण रखा है, तो बोलता है नारायण। ऐसे नारायण के स्मरण से अच्छी स्मृति आती है और वो नारायण को लोक को प्राप्त होता है। शरीर छोड़ते समय अंतिम इच्छा उसकी नारायण के साथ जुड़ जाती है। तो नाम रखने के पीछे जो उद्देश्य होता है सबसे बड़ा, बार बार सुमिरन हो और मृत्यु के समय गहरा सुमिरन हो, तो हम उसी लोक से जुड़ जाएं, अच्छे एक लोक में जाएं और हमारा पुनः से जन्म अच्छे लोक में हो, ऐसा माना जाता है। इसी क्रम में ये भी माना जाता है, ये प्रमाण है इस बात के, दरबार के पास तो ढेरों प्रमाण है कि जब आप मृत्यु के समय जो अंतिम इच्छा होती है, अगला जन्म जहां भी होगा उस इच्छा के अनुसार ही होगा। ये नियम है। अंतिम इच्छा ही मृत्यु के समय की, वो जन्म के समय की प्रथम इच्छा बन जाएगी। यानी जन्म और मृत्यु दो घटना ना होकर के हेड एंड टेल है। मृत्यु और जन्म एक जैसा है, जन्म और मृत्यु एक ही घटना का नाम है। एक तरफ मृत्यु हो रही होती है, दूसरी तरफ किसी भी दूसरे लोक में, किसी दूसरी योनि में जन्म हो रहा होता है। वो जन्म आपकी अंतिम इच्छा के अनुरूप हो रहा होता है। यानी आखिरी इच्छा मृत्यु के समय जन्म हुआ, पहली इच्छा वही, अब उसी इच्छा के वशीभूत होकर के पूरा अगला जन्म उस इच्छा के प्रधान इच्छा बन जाएगी, उसके आसपास घूमेगा। यह चिरकालीन निद्रा है, यह मृत्यु है जो आपको अगली शरीर यात्रा के लिए तैयार करती है। तो जैसा मैंने कहा कि मेरा का जो ये प्रश्न है इसलिए बहुत अच्छा है, प्रमाणित करता है कि ठीक से ध्यान दे पा रहे हैं, ठीक से ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, इसलिए प्रश्न उनका ठीक ठीक आया है। अगर व्यक्ति प्रश्न ठीक कर रहा है, इसका अर्थ हुआ कि उसका अध्ययन चल रहा है, सही तरफ चल रहा है। इसी प्रकार जब हम प्रतिदिन निद्रा में जाते हैं तो यह छोटी मृत्यु है। सोते समय चूंकि आप साधना करती हैं, साधना करते करते सोती हैं, तो वह अंतिम स्मृति रहती है घटना के समय, निद्रा के समय। प्रातः काल जब जन्म होता है वो भी एक घटना है। प्रातः काल जब आंख खुलती है तो वही स्मृति, वही ध्यान की साधना की वो पहली स्मृति बन जाती है। इसलिए रात्रि को जो अंतिम क्षण में ये करती हैं, वो प्रातः काल जब निद्रा खुलती है तो वही ठीक ठीक इनको वही महसूस होता है, वही होता है। यही नियम है और ये सही से कर पा रहे हैं, इसके लिए इनको बहुत धन्यवाद। ये बहुत महत्वपूर्ण बात गुरुदेव ने बताई और सभी श्रोता जो भी देख रहे हैं उनके लिए यह सबक होना चाहिए जो गुरुदेव ने बताया। और खुद का पैमाना है वही कि हम सोने के आखिरी समय में मेरी क्या स्मृति बनती है और उठते समय क्या होती है, उसी से हम आत्म अवलोकन कर सकते हैं कि हम कहाँ हैं। उससे आप जांच सकते हैं अपने आप को जी गुरुदेव कि हम रात में आखिरी में कौन सी स्मृति में थे। जी। जब सुबह उठने पर जो भी आपको पहला भाव आए, पहला विचार आए, आप उसको ऑब्जर्व करिए। इससे आपको ये प्रमाण मिलेगा कि रात को सोते समय आपके पास विचार कौन सा था। आपको किसी से पूछने जाने की आवश्यकता नहीं है, आप स्वयं में जांच सकते हैं। सुबह उठ करके जो पहला विचार आए, मतलब वो आपका रात में सोते समय अंतिम विचार था, तो आप उसमें सुधार ला सकते हैं। अगर सही है तो जारी रख सकते हैं, गलत है तो कोशिश करें। आप अपने क्वेश्चन के उत्तर से संतुष्ट हैं वीरा? आर यू सेटिस्फाइड? Are you satisfied? Jste spokojená s odpovědí? ओके। गुरुदेव, पावलीना का प्रश्न है कि जब वह मंत्र दीक्षा में थी तो सब कुछ अच्छा चल रहा था,
तंत्र लेवल वन में पहुंचने के बाद उसको उसकी दिक्कतें बढ़ गई और उसे यह बार बार होता रहा कि हर चीज़ उसके साथ गलत हो रहा है, वो किसी तरह से कर रही है लेकिन चीज़ें उसके अनुकूल नहीं होकर प्रतिकूल रह रही हैं और इससे वो परेशान रही। यही गंभीरता से वाच करने की आवश्यकता है। अनुकूलता और प्रतिकूलता दो बहुत ही विषैले कांटे हैं जो अनुकूलता है वो सोने का कांटा है और जो प्रतिकूलता है वो बबूल का कांटा है दोनों ही कांटे। अनुकूल होता है तो अच्छा लगता है, सोने का है कोई बात नहीं, चुभ रहा है कोई बात नहीं, फिर भी पैसा नंबर 1 का है चाहे नंबर 2 का है, अच्छा लग रहा है। लेकिन दूसरा दो नंबर 2 का पैसा तो कूड़े का ढेर है। ये बातें पता लगता है जब आदमी कहीं फंसता है, ये आवश्यकता होती है। तो दोनों ही पेनफुल हैं। एक जो सोने का कांटा है वो भी चुभन देता है और जिंदगी भर हम सोने के कांटे बीनते रहते हैं। अभिलाषा रखते हैं कि हम अनुकूलता में जिए, भले ही कष्टकारी है, अनुकूलता में जीते रहें। खूब खाना है बाहर का, स्वाद ले लेकर के, चाहे जहरीला भोजन है, खूब स्वाद लेकर के खाना है, अनुकूल है, लेकिन कालांतर में वो विष का काम करता है। ऐसे ही आपकी प्रतिकूलता है। किसी चीज को जो आपके अनुकूल नहीं है उसे आप प्रतिकूल ही मानते हैं। जब शरीर में कोई रोग होते हैं और सर्जरी होनी होती है, सर्जरी है अच्छे के लिए कि आपके अंदर जो सिस्ट है, जो ट्यूमर्स है, वो बाहर निकाले जा सके, सड़े गले अंग बाहर निकाले जा सके, आपको बचाया जा सके। फिर भी सर्जरी स्वीकार नहीं होती है, अनुकूल नहीं लगती है, लेकिन फिर भी आप सर्जरी करा के अच्छा महसूस करते हैं। दरबार भी ऐसे ही सर्जरी करता है। आपकी जो अनावश्यक अनुकूलता है उसे निकालकर दरबार नष्ट करता है, जो कि आपकी एक प्रकार की प्रतिकूलता ही होती है। आपके कष्टों को दरबार निकाल रहा होता है बाहर। आप उन कष्टों को देखते हैं बाहर निकलते हुए अपने से, तो आपको भय आता है, ये कहाँ से आ गया, ये क्या हो गया। वो जा रहा होता है, वो नष्ट हो रहा होता है और इसके बाद फिर आप अच्छा महसूस करते हैं। ये व्यवस्था है। तो हमें ये समझना होगा कि जब ध्यान साधना का स्तर बढ़ता है, लेवल आपका अप होता जाता है, वैसे वैसे आपके शरीर के जन्मों जन्मों के जो कष्ट हैं, जो भोग हैं, वो निकलते हैं और नष्ट होते हैं, जिन्हें देखकर आप घबरा जाते हैं। घबराना नहीं है, दृष्टा भाव में स्थिर होना है। दृष्टा भाव में स्थिर होना है, लिप्त हुए बगैर दूर से देखना है। उसमें अपना भाव नहीं जोड़ना है। आप जो भाव जोड़ेंगे उसी भाव से वो बढ़ करके और बड़ा हो जाएगा। इसलिए दृष्टा भाव से देखना है कि ये जा रहा है, जाने दो, हमसे कोई मतलब नहीं है। और ऐसा करने से आपकी अनुकूलता और प्रतिकूलता से आप बाहर आ जाते हो और आप निरंतर सुख की ओर गति करने लगते हैं। तो कंटिन्यू हैप्पीनेस की ओर हमें बढ़ना है। जो हमारी सुख और दुख की जो प्रणाली है, उससे बचने का एक ही उपाय है कि हम दृष्टा भाव में, साक्षी भाव में उन चीज़ों को सिर्फ देखते रहें। तो कांटा लगता है तो कष्ट होता है, और जब कांटा बाहर निकाला जाता है कष्ट दूर करने के लिए, तो भी कष्ट होता है। तो ध्यान साधना में जब आपके पास ऊर्जा बहुत होती है दरबार की, तो आपके भोग तेजी से कटते हैं। जो हजारों जन्मों में नहीं कटते, वो इसी जन्म में कट करके नष्ट होने के लिए आपकी तैयारी है, ताकि आप इन सब से मुक्त होकर के
और 84 लाख योनियों के जन्म मरण के बंधन से भी मुक्त हो सकें, इसलिए आपको खाली करने की कोशिश की जा रही है। आपकी ध्यान साधना के द्वारा दरबार की शक्तियों के संरक्षण में आपका जो भरा हुआ घड़ा है, जो डंप हो गया है काफ़ी तमाम खराब चीज़ों से, अनावश्यक चीज़ों से, वो आपका खींच के निकाल के बाहर किया जा रहा है, जो आपको असहज लग रहा है, इतनी बात है। तो दृष्टा भाव से देखना है, दूर से देखना है कि ये मेरा नहीं, जाने दो, मेरे अच्छे के लिए होगा। एनफ, सी सेटिस्फाइड? ओके, थैंक यू सो मच। डॉक्टर जोत का सवाल है गुरुदेव कि जो संगीतमय ध्यान दरबार कराता है उसके अतिरिक्त कुछ कर सकते हैं क्या? क्योंकि कई बार इनका अनुभव ऐसा होता है कि उसमें शरीर के विभिन्न भागों में स्पंदन होता है, बहुत वो एंजॉय करते हैं, झूमते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि बिल्कुल खाली हो जाते हैं। तो जब यह खाली हो जाते हैं तो इनको लगता है कि कुछ नहीं हो रहा है, तो कुछ और करें क्या? अच्छा सवाल है, अच्छा ऑब्जर्वेशन है डॉक्टर साहब का भी। सारा प्रयास खाली होने का ही है। जब आप खाली हो जाएं, ये आपकी प्रतीति है कि हम खाली हो गए, ऐसा प्रतीति है। वास्तविकता यह है जब दोबारा आप ध्यान करते हैं, दोबारा से फिर आप भरा हुआ पाते हैं, फिर आपको खाली करते हैं, फिर करते हैं अगले दिन, फिर भरा हुआ होता है, फिर खाली करते हैं। ऐसी हजारों, लाखों, करोड़ों, अरबों स्मृतियां हैं जो आपसे जुड़ी रहती हैं और आप इस क्रम में बराबर लगे रहते हैं। इसे अभ्यास कहते हैं। इसी अभ्यास को करते करते जब आप सध जाते हैं तो चीजें अपने आप निकलना शुरू होती हैं। अभी तो प्रयास है खाली होने का, फिर आपके अप्रयास से ही चीजें खाली होना शुरू हो जाती हैं। आपके पीछे के शरीरों का, आपके सूक्ष्म शरीर का एक अभ्यास बन जाता है और वो ध्यान में ही रहता है, साधना में ही बना रहता है, तो आपकी चीजें अपने आप ही निकलती रहती हैं। इसलिए इसे जारी रखना है। प्रतिदिन के शिविर में बिना संगीत के भी आपको साधना कराई जाएगी, तो आप उसको कर सकते हैं। जरूसलाम का प्रश्न है कि हम गुरुदेव को खुश और आनंदित कैसे रखें? बहुत सीधा सरल उपाय है। जब आप सुखी रहते हैं, खुश रहते हैं, आनंदित रहते हैं, तो हम भी आनंदित रहते हैं। ये अपने कर्म को लेकर स्टीफन चिंतित इस रूप से हैं कि वह कौन सी लाइन है जहाँ पे वह यह समझ पाए कि जो मैं कर रहा हूँ वह तो ठीक कर रहा हूँ। वह कौन सी लाइन है जहाँ से कर्म का निर्माण हो जा रहा है कि मैं किसी के साथ गलत कर रहा हूँ या किसी को नुकसान पहुँचा रहा हूँ, जबकि प्रयास तो हमेशा यह रहता है कि मैं अच्छा करूँ और उस क्रम में लगातार अच्छा होता चले और वो विकास करते चले। लेकिन कर्म कहीं नए संस्कार न बना दे, वह कौन सी लाइन है, वो उसको समझना चाहते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इट्स अ गुड क्वेश्चन। सभी के लिए है ये क्वेश्चन। राहुल ने भी मिलता जुलता यही क्वेश्चन अभी पूछा है। राहुल ने पूछा है कि इस त्रिगुणात्मक सत्ता से हम बाहर कैसे जा सके, कैसे हम अपने कर्मों के प्रभाव से बच सके, कैसे हम सतोगुण से भी पार जा सके। बहुत अच्छा। तो मिलता जुलता क्वेश्चन मिस्टर स्टीफन का भी है।
गुड क्वेश्चन। संसार के दो सबसे बड़े रोग हैं मनुष्य जाति में। मनुष्य जाति में इसलिए कि मनुष्य के पास अपने कर्म करने की स्वतंत्रता के साथ साथ उसकी कल्पनाशीलता भी है। यह मनुष्य को, मानव को विशेष बनाती है सभी जीव जंतुओं से। मनुष्य को छोड़ करके किसी भी जीव जगत में, जीव जंतु में, किसी भी अवस्था में कल्पनाशीलता और कम कर्म करने की स्वतंत्रता नहीं है। जैसे आप कल्पना करते हैं कि हम 10 लाख पौधे अपने जीवन काल में लगाएंगे, ये कल्पना मनुष्य कर सकता है। यह कल्पना कोई जीव जंतु, पशु पक्षी नहीं कर सकता। ये कल्पना आप कर सकते हैं कि हम ऐसे लगाएंगे 10 लाख तो उससे धरती पर खुशहाली आएगी, हरा भरा होगा और हमारे लिए ऑक्सीजन तैयार होगी और वातावरण की जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो पौधे ग्रहण करेंगे, उनके काम आएगी। ये कल्पनाशीलता है आपकी। उसी कल्पनाशीलता के आधार पर आपकी कर्म स्वतंत्रता है कि आप इतने पौधे लगा सकते हैं। लगाया, आप लगा भी सकते हैं। ये दोनों शक्तियां मनुष्य जाति के पास है। हाथी कितना बलशाली है, लेकिन एक पौधा लगा नहीं सकता कभी। कोई जीव जंतु नहीं लगा सकता। तो कर्म करने की जो स्वतंत्रता है मनुष्य के पास, वो उसकी कल्पनाशीलता के आधार पर है। अब जब कर्म करते हैं तो उसका भोग बनता है। इतना ही नहीं, आप कल्पना करते हैं उसका भी भोग बनता है। मनसा वाचा कर्मणा कृत कारित अनुमोदित। मन में सोचते हैं, मनसा वाचा बोल देते हैं, बोला हुआ, कर्मणा कर गए, तो कृतकारित अनुमोदित कराया गया। किसी ने किया उसको समर्थन कर देना, यस तुमने बहुत अच्छा किया, बहुत बुरा किया, कुछ भी, तो उसका आपका भोग बनता है, अच्छा या बुरा जरूर बनता है। तो कल्पनाशीलता से भी आपके भोग घटते या बढ़ते हैं। अगर आप अच्छा अच्छा सोचते हैं तो आपके अच्छे भोग बनते हैं, खराब सोचते तो खराब भोग बनते हैं। अगर खराब सोच के भोग बनते हैं तो अच्छे सोच के भी भोग बनते हैं। तिजोरी का ताला आपका खुला हुआ है, अगर आप अच्छा अच्छा डाल रहे हैं तो खराब भी जाएगा उसके अंदर, दोनों जाएगा। तो इस कल्पनाशीलता के आधार पे आप सबके पास कर्म स्वतंत्रता है। लेकिन भोग बनते हैं। तो इनको समझने के लिए बहुत छोटी सी बात पहले समझ लेना है कि सभी जीव जंतुओं के पास, सभी पशु पक्षियों के पास आपका अगला प्रश्न बनेगा मेरे पीछे दिए गए उत्तर के आधार पे कि फिर वो अपना सारा कार्य कैसे करते हैं अगर कल्पनाशीलता नहीं है। तो जितने भी मनुष्य को छोड़कर जितने भी जीव जंतु पशु पक्षी हैं, वो अपनी सीमित कल्पनाशीलता के आधार पर, उस सीमित कल्पनाशीलता के आधार पर, उतनी ही कल्पनाशीलता के आधार पर उतना ही कर्म कर पाते हैं। तो उनकी सीमित कल्पनाशीलता, उस आधार पर सीमित कर्म की स्वतंत्रता। कर्म है 4 विषय के आधार पर। जो 4 विषय हैं, ये विषय का मतलब दोष है।
जिनके बगैर रह नहीं सकते। हाँ, विषय का अर्थ है आसक्ति जिनमें बनी हुई है, उस आसक्ति के आधार पर जीवन है, जीवन यात्रा है। तो वो 4 विषय हैं: आहार, निद्रा, भय और प्रजनन। ऐसे 4 विषय हैं जिनके आधार पर उनका जीना होता है, स्वयं के लिए, अपने कुटुंब के लिए। जी। सोना है, खाना है, कैसे बचना है, कैसे मारना है और कैसे प्रजनन करके आगे बढ़ना है। ये उनको मेमोरी उनके माता पिता की मेमोरी से सीधे सीधे ट्रांसफर होती है उनके मस्तिष्क में। जन्म होते ही वो मेमोरी उनके पास होती है। कैसे भोजन करना है, क्या भोजन करना है, निद्रा कैसे लेनी है, किससे बचना है, भय बचाने के लिए, बचने के लिए, और कैसे प्रजनन करना है। ये मेमोरी लेकर के पैदा होते हैं वो। ये उन्हें सिखाने के लिए कोई टीचर नहीं आता। ये जितना भी कर्म है वो स्वयं के लिए है, सिर्फ अपने लिए है। लेकिन मनुष्य जब पैदा होता है तो वह जीव जंतु नहीं है, पशु पक्षी नहीं है, वह स्मृति लेकर पैदा नहीं होता। स्मृतियां उसको बनाई जाती हैं पैदा होने के बाद। जहां वो जन्म लेता है, जिस अवस्था में रहता है, जिस कुल में रहता है, वहाँ के जो संस्कार हैं वही उसमें आ जाते हैं। धीरे धीरे करके उसको स्मृतियाँ दी जाती हैं। उसके पास स्मृतियाँ, जो मेमोरीज हैं पिछले जन्मों की, वो संग्रहित नहीं है, स्टोर नहीं है। जैसा जीव जंतु में पहले से मेमोरी स्टोर है, ऐसे मनुष्य में, मानव में कोई मेमोरी पैदा होने के समय से स्टोर नहीं होती है, सिवाय रोने के। रोता हुआ मरता है तो रोता हुआ पैदा होता है। बहुत अच्छा गुरुदेव। मरते समय की जो स्मृति है जी, रोते हुए हाय सब छूट रहा है, हाय हाय हाय। तो जन्म लेते समय वही वाला पहली स्मृति, हाय हाय रोना चालू, बस केवल बोल नहीं पा रहा है, भाषा है नहीं, भाव। मनुष्य को शिक्षा संस्कार की आवश्यकता पड़ती है, जीव जगत को नहीं। जीव जंतु पौधे को नहीं। इसीलिए जीव जंतु पशु पक्षी में कर्ता का भाव नहीं आता है, क्योंकि वो उसको जन्म से ही मिला होता है। आहार, निद्रा, भय और प्रजनन 4 विषय, इसलिए कभी उसमें कर्ता का भाव नहीं आता। रेडियो खोल दीजिए, बजेगा, कैमरा ऑन कर दीजिए, रिकॉर्ड करेगा, कुछ उसमें अलग नहीं है। ठीक ऐसे ही मैं चूंकि पूरा जागृत नहीं होता है, जीवन तो संगठित हो जाता है। जो आत्मा, बुद्धि, चित्त, वृत्ति, मन है, ये तो संगठित हो जाता है जीव जगत में। लेकिन जो उसमें मेधस है, मेधस पूर्ण समृद्ध नहीं होता है। मेधस होता है लेकिन पूर्ण समृद्ध नहीं होता है। पूर्ण समृद्ध मेधस जो है सिर्फ मनुष्य में है, जो इसमें तैरता रहता है। ये बाकी जीव जंतुओं में, पशु पक्षियों में नहीं होता, जिसके आधार पर मनुष्य कल्पनाशीलता करता है और कर्म स्वतंत्रता के लिए अपने कार्य कर पाता है। तो जिसकी कर्म स्वतंत्रता है वो उसकी कल्पनाशीलता के आधार पर है, इसलिए उसे मैं का भाव सदा बना रहता है कि मैंने किया। ऐसा है। स्टीफेंस का जो क्वेश्चन है काफ़ी मज़ेदार है। स्टीफेंस क्वेश्चन इज वेरी पावरफुल एंड वेरी नाइस क्वेश्चन, सो आंसर इज सो लेंथी। तो 2 रोग सबसे बड़े हैं, अहंकार और मोह। अब प्रश्न बनता है कि जब तक अहंकार रहेगा, जब तक मोह रहेगा, अहंकार रहेगा, तो आप में कर्ता का भाव बना रहेगा कि ये मैंने किया, ये काम मैंने किया,
ये मैंने किया, तो उसका भोग आपका बनना तय है। वो चाहे आपने अच्छा किया है और चाहे आप बुरा करते हैं, दोनों का भोग आपका बनता है। इस आधार पर इस मर्त्य लोक से छुटकारा बिल्कुल नहीं बनता है और बार बार भोगने के लिए इस मर्त्य लोक में आना ही पड़ता है। मुक्ति असंभव जी। ऐसे ही मोह है जी। जब हम मोह करते हैं, मोह के लिए हम दुखी रहते हैं। उस दुख से निकलने के लिए हम सुख का रास्ता तलाशते रहते हैं पूरे जीवन। जी। दुख से सुख की ओर कैसे जाएं, ये प्रयास भी दुख ही है। वाह वाह, ये सुख नहीं है, बहुत बढ़िया, ये दुख ही है। लगता है कि हम ये मिल जाएगा तो हम सुखी हो जाएंगे, ऐसा सुख लेकर के हम नकली सुख घूमते रहते हैं और जैसे ही वहां से आशा टूटती है हम पूरा दुखी हो जाते हैं। तो दुख से शुरू किया था और दुख में आ जाते हैं। ये प्रमाण इस बात का है कि पूरी यात्रा ही दुख की है। सुख को प्राप्त करने की यात्रा दुख की यात्रा है, ऐसा बन जाती है। मोह आपके अंदर ऐसे होता है। अब इन दो से बचा कैसे जाएगा, ये भी आपका प्रश्न बनता है। मोह को और डिफाइन कर सकते हैं कि जो शरीरगत, शरीर के आधार पर जो प्रिय हित लाभ के आधार पर वो मोह हो सकता है, जो शरीर के आधार पे है। तो अब क्वेश्चन बनता है कि अहंकार और मोह से मुक्ति कैसे पाई जाए। आपके हर उत्तर से एक प्रश्न निकल रहा है। सबसे पहले कि अहंकार से मुक्ति कैसे पाए। How to get rid of ego, how to be liberated from ego. Jak být osvobozen od That's ega? the first question. To je první otázka. बहुत सरल है, वेरी सिंपल। अहंकार से मुक्ति का एकमात्र उपाय, हम जो भी कार्य करते हैं अगर हम दृष्टा भाव से करते हैं, साक्षी भाव से करते हैं, तो हमारा अहंकार नहीं बनता है। जब हमारा भाव रहता है कि मैंने किया, तो आपके द्वारा किया गया कर्म एक क्रिया बन जाता है। तब भाव उठता है मैंने किया। जब आप दृष्टा भाव में रहते हैं कोई कर्म करते हुए, तो क्रिया ना होकर के घटना बन जाती है। तो भोग कर्म का बनता है, घटना का कोई भोग नहीं बनता। बहुत अच्छा गुरुदेव, बहुत बढ़िया। तो सीधा उपाय है कि हम कर्ता बनने के स्थान पर कोई भी कार्य करते हैं, हम ईश्वर पर डाल देते हैं। सब भोलेनाथ ने किया, बाबा ने किया, गुरुदेव ने किया, ईश्वर ने किया। हम मात्र साधन हैं, घटना में हम केवल शामिल हैं, लेकिन अकर्ता भाव से, दृष्टा भाव से। यहाँ पर ब्रेक चाहिए सबको ताकि सभी मनन कर सकें गुरुदेव। साक्षी भाव से। बहुत गहरा विषय है। शब्दों में तो सभी कह देते हैं कि बाबा ने किया, गुरुदेव ने किया, वो केवल शब्द और एक्सप्रेशन मात्र है, आंतरिक घटना नहीं है। इसलिए जब भी दरबार में आपने देखा सुना होगा, मैं कोई भी कार्य करता हूँ, दरबार के भक्त खड़े होकर के बहुत ही भाव से कहते हैं गुरुदेव आपने हमें बचा लिया, हमारी रक्षा की, हम तो मर जाते, हम बच गए आपकी कृपा से। मैं उसकी बात पूरे होने से पहले बोलता हूँ, सब बाबा माँ करते हैं और मैं कर्ता भाव से मुक्त हो जाता हूँ, तो मेरा कोई भोग नहीं बनता। हम तो अरबों खरबों दरबार में सब संगार हो जाते हैं, तो मेरा कोई तो भाव कर्ता का है ही नहीं। अकर्ता का भाव है
इसलिए हमें कोई पाप नहीं लगता कि हम पाप और पुण्य दोनों से बाहर हो जाते हैं। इस प्रकार से हम जब घटना समझ करके कि ये घटना है और घटना में हम शामिल हैं क्योंकि प्रकृति की ऐसी इच्छा है, तो हम कर्ता भाव से मुक्त हो जाते हैं और भोग नहीं बनते। तो तीनों जो गुण हैं, सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण, हम तीनों से बाहर हो जाते, नहीं तो एक में तो फंसना तय है। इसलिए आकर्ता का भाव, दृष्टा भाव, साक्षी भाव, अक्रियाशीलता का भाव हमको अपने कर्म बंधन से मुक्ति प्रदान करता है। अन्यथा अगला जन्म भी हमारे कर्म बंधन के आधार पर आशा बंधन से युक्त होकर होना तय है, उससे बचने का कोई उपाय नहीं है, भोग तय है। हरि हर। गुरुदेव, जो कर्म घटना हो, कर्म घटना हो, हाँ, क्रिया से घटना में रूपांतरित होना है। हमारा जो एक्टिविटीज हमने जिसको अपनी मान लिया है, वो हमारी एक्टिविटीज नहीं है, ऐसा समझ लेना। अभी कुछ भी बोलने की इच्छा नहीं हो रही गुरुदेव, बस इसी में घुसने की इच्छा हो रही है कि प्रत्येक कर्म घटना का रूप, कर्म को घटना में कैसे परिवर्तित करें, क्वेश्चन इस जी। इसके आगे जब जाते हैं, दूसरा है अहंकार, के बाद मोह। जी। मोह से बचने का क्या उपाय है? जी गुरुदेव। जितने भी कर्म अभी हमने चर्चा की, स्वयं के प्रिय हित और लाभ के लिए होते हैं, उनमें क्रिया ही क्रिया है, जीव चेतना है। जी गुरुदेव। जीव जंतु पशु पक्षियों की चेतना है। जी। शरीर के आधार पे कार्य करना, जी। शरीर मान के अपने को जीना, जी गुरुदेव। ऐसा जीना, जी, ऐसी क्रिया वो कर्म बन जाती है और उसका बंधन बनता है। जी गुरुदेव। गुरुदेव, संबंधों में फिर यह, लेकिन जब न्याय धर्म और सत्य के आधार पर जी गुरुदेव, आसपास हम अपनी चेतना का सदुपयोग करते हैं, तो पूरी सृष्टि के लिए करते हैं, पूरे ब्रह्मांड के लिए करते हैं। पदार्थ अवस्था हो, चाहे वनस्पति अवस्था हो, चाहे जीव अवस्था हो, चाहे मानव अवस्था हो, ये चार अवस्थाएं हैं। अभी तक तो तीन अवस्था ही मानी गई संसार में, ये पदार्थ अवस्था है, प्राण अवस्था है, जीव अवस्था है। मनुष्य जीव नहीं है, मनुष्य कीड़ा मकोड़ा पशु पक्षी जीव जंतु नहीं है, वो स्मृति लेके पैदा नहीं हुआ है। सारे जीव जगत, पशु पक्षी, जीव जंतु, पेड़ पौधे सब अपनी स्मृति लेके पैदा होते हैं। अगर गेहूं का बीज डालेंगे तो गेहूं ही पैदा होगा, उससे मक्का पैदा नहीं होगा। स्मृति बीज में भी है। बरगद के बीज से बरगद ही पैदा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। ये स्मृति है, जी, सब में पड़ी है। पूरा पदार्थ अवस्था, सोने का टुकड़ा 5 किलो का हो, आप उसके 500 टुकड़े कर दीजिए, सोना ही रहेगा। पदार्थ अपना रूप नहीं बदल सकता, उसके अंश परमाणु अंश निश्चित है, उन अंशों के बीच की दूरी निश्चित है, परमाणुओं की संख्या उसके ऑर्बिट में निश्चित है, उसका टूटना भी निश्चित है, क्योंकि उसका आखिरी ऑर्बिट जो है वो टूटा हुआ है, पूरा नहीं है। जी, पहले से अतृप्त है, वो पहले से अतृप्त है। जी। सोना कुछ और बनने की फिराक में है। जी बिल्कुल गुरुदेव। अभी कोयले से बना है। जी बिल्कुल गुरुदेव। रूपांतरित होके आया है, रूपांतरित हुआ है, अभी संपूर्णता के आधार पे आ रहा है, पूर्णता की ओर अग्रसर है। बिल्कुल गुरुदेव। तो जब हम बात करते हैं मोह की, तो मोह से कैसे बचा जाए, तो मोह से बचने का बहुत सरल तरीका है। हम जब तक किसी को शरीर के रूप में जानते हैं,
और अपने आप को भी, सबसे पहली घटना, अपने आप को अगर हम शरीर माने रहते हैं, अपने शरीर के साथ हम अपने जीवन को स्पष्ट नहीं देख पाते, जब तक हम ये नहीं समझ पाते कि यह शरीर जीवन और इस शरीर से बना हुआ ये मानव शरीर है, दो चीज़ों से मिल के बना है, तब तक हम सामने वाले को भी ऐसा ही माने रहते हैं कि यह भी मात्र शरीर है। शरीर के साथ शरीर का जो निर्वाह है वो मोह पैदा करता है। बिल्कुल। मोह से बचना है तो अपने जीवन को समझना होगा, अपने जीवन पर दृष्टि डालनी होगी। जब अपने जीवन पर दृष्टि रहेगी तो सामने शरीर नहीं, फिर जीवन ही दिखेगा व्यक्ति का। वाह वाह। और जीवन से जीवन की जब आप गणना करेंगे, तुलना करेंगे, तो मोह नष्ट हो जाएगा। वाह। क्योंकि वह जीवन जो मुझ में है वो संसार के प्रत्येक मानव में वह जीवन उपलब्ध है। सबका जीवन एक जैसा है, बच्चा है, बूढ़ा है, जवान है, कैसा भी है, सबका जीवन एक जैसा ही है। उसका डिजाइन एक ही जैसा है। कैसा डिजाइन है जीवन का? जीवन का डिजाइन है प्रत्येक का पैदा होने से लेके मरने वाले दिन तक एक ही चाहना है, सुख की चाहना है। बिल्कुल गुरुदेव। इस आधार पर समस्त जीवन की चाहना एक जैसी है। बिल्कुल गुरुदेव। मुक्त होना चाहता है प्रत्येक जीवन जी, ये सब की चाहना है जी, बिल्कुल यूनिवर्सल। और सुख कौन सा चाहता है? निरंतर सुख बना रहे, अस्थायी, वह सुख जो कभी समाप्त ही ना हो, दुख कभी आए ही ना, ये मनुष्य की चाहना है, ये मानव लक्ष्य है जी। और ये तभी प्राप्त होगा जब स्वयं में समाधान होगा। और स्वयं में समाधान तभी होगा जब आप अहंकार और मोह से मुक्त हो जाएंगे। वाह। कर्म को घटना के रूप में परिवर्तित करने का आप सबको अभ्यास करना चाहिए। ये बड़ा अभ्यास है। कोई भी काम किया है आपने, किसी को दान दिया, दान देते आप बहुत प्रफुल्लित होते हैं, पुलकित हो जाते हैं। आज हमने भूखे को, और 10 जगह बताते भी हैं, आज हमने वहाँ रुक के, वो भूखे थे, उनको हमने भोजन कराया और गाड़ी में कंबल रखे थे, सबको दिया, और 10 जगह कम से कम बताते हैं। कर्ता का भाव बहुत पुष्ट हो रहा है। आपको उसका पुण्य मिलना तय है, लेकिन आप फंस रहे हैं, आप फंसते जा रहे हैं इस मर्त्य लोक में, आप फंसते जा रहे हैं। क्योंकि अब आपके पास पुण्य हो गया, गहरी स्मृति हो गई, पुण्य किया है, अच्छा भोग मिलेगा, अगला जन्म तय है। आप 84 लाख योनियों के जन्म मरण के बंधन से मुक्त कैसे हो सकते हैं? तो बहुत खराब करके भी, जैसे हम 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त नहीं हो सकते, दोबारा जन्म लेना है, वैसे बहुत अच्छा करके भी हमारे अच्छे भोग बनते हैं और दोबारा जन्म लेना बनता है, उससे बचा नहीं जा सकता। 84 लाख योनियों के कर्म बंधन से मुक्ति संभव नहीं। इसलिए राजसी तंत्र जो विष्णु से आधारित है, मुक्ति नहीं, शिव से ही मुक्ति है। बिल्कुल गुरुदेव, बिल्कुल। क्योंकि वो आपको राजसी सुख देंगे, राजस है जी, तो वो पालनहार हैं, बिल्कुल पालने वाले हैं, बिल्कुल, आपको सुख देने वाले हैं, तमाम भौतिक सुख सुविधाएं आपको देने वाले हैं। तो वो जो भौतिक सुख सुविधाएं आपको मिल रही हैं, उनमें और फंसते जा रहे हैं आप। फिर आप उनको और प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, कुछ बांटते भी हैं, आग पास ज्यादा हो जाती है तो उसके पुण्य बनते हैं, तो फिर से भोगना और फिर से फंसना बनता है। बिल्कुल। हाँ, तो भोग रहे हैं, यूज कर रहे हैं या फिर आगे बांट रहे हैं, वो आना जाना क्रम बना रहेगा। जब तक सतोगुण से भी पार न चले जाए, जब तक हमने बुरे कर्म जैसे किए हैं उनसे मुक्ति पाएं, ऐसे जो अच्छे कर्म किए हैं उनको घटना बना करके निकाल दिया जाए, हाँ, और उनसे मुक्ति पाएं, बिल्कुल, यानी सतोगुण से भी मुक्ति पाए। जी। तो बगैर तीनों गुणों से त्रिगुणातीत
हुआ जो जाए। त्रिगुणातीत है उस अवस्था में जाएंगे तो उन तीनों से मुक्त होकर के ही जाना संभव है। अच्छा हो चाहे बुरा हो, दोनों ही अवस्थाओं में करके मैंने किया, मैं फंसता हूं। इस फंसाव से बचने का एक ही उपाय है कि अहंकार को दृष्टा भाव से पराजित किया जाए और मोह धर्म प्रिय मोह को पराजित करने के लिए जी। जो अभी दरबार ने बताया आपको, न्याय धर्म उस आधार पर, जीवन के आधार पर, जी। जीवन की दृष्टि के आधार पर कि मैं भी जीवन हूँ, सामने वाला भी जीवन ही है, जीवन ही हमसे बात कर रहा है, शरीर बात नहीं कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल मेरे अंदर से भी जीवन ही बात कर रहा है, शरीर नहीं बात कर रहा है। बिल्कुल यहाँ शरीर गिर गए, जी जीवन ऊपर है। जी जीवन एक जैसा है सबका, तो जीवन न छोटा दिखता है न जीवन बड़ा दिखता है, जीवन सबका एक जैसा है। उसकी कार्य क्षमता एक जैसी सबकी है, सबकी चाहना एक जैसी है, सबका कार्यक्रम भी एक है, बिल्कुल मुक्ति, जी लक्ष्य भी एक है, निरंतर सुख। जी तो ये सब सारा जीवन के आधार पर जब देखते हैं तो मोह से मुक्ति होती है कि शरीर नष्ट हुआ, ये तो आता ही जाता है। जीवन नष्ट नहीं हुआ क्योंकि जीवन कभी नष्ट होता नहीं, तो उस आधार पर हम जीवन को कभी मरा हुआ नहीं समझते, जी बिल्कुल, तो दुख नहीं होता। बिल्कुल आप देखते हैं दरबार में लोग आते हैं, अभी कल ही उनका घर वाला क्यों न मारा हो कोई सदस्य, दरबार जैसे ही उनका मोह खत्म करता है वो सामने खड़े होकर हंसते हैं, बातें करते हैं, हाँ, कोई दुख नहीं होता। जी कहते हैं हाँ अरे गुरुदेव उनको तो मुक्ति मिल गई, अब सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी मोह फिर भय पैदा करते हैं, जी, मोह से ही भय पैदा मोह से होता भय उत्पन्न होता है, क्यों? जी। मोह से भ्रम होगा पहले, जी भ्रम होगा, बिल्कुल भ्रम से मोह बनेगा, जी। मोह से भ्रम बनेगा, भय बनेगा, रोग बनेंगे, कष्ट आएंगे, असाध्य हो जाएंगे, तड़प तड़प के उन्हीं में मृत्यु होती है, फिर से अगला जन्म लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो बचने के लिए बस हम इन चीज़ों से बचे। बहुत बड़ा अभ्यास है कि आप अपने कर्म को घटना में परिवर्तित कर दें कि ये तो हो रहा है, ये तो हुआ है, मैं तो शामिल हूँ, हाँ घटना में मेरा प्रस्तुतिकरण है केवल, हाँ, उपकरण हम हो अच्छे गया। से शामिल हो गए हैं, जी हमने अपना रोल निभाया है। बस जैसे जी, मंच पर जी कोई बिल्कुल। हनुमान जी का रोल करे, जी उसे पता है मैं हनुमान नहीं हूँ, हाँ, बस भूमिका में है। भूमिका अदा कर रहा हूँ। जब जी। ऐसा ही भाव हमारा जी जीवन में भी हो जाए, जीने में आ जाए जी कि मैं नहीं कर रहा हूँ, ये मेरा चरित्र है, जी कैरेक्टर, जी जी गुरुदेव तो कर्म से मुक्ति पा जाती जी है। ऐसा जैसे अभी एक प्रश्न पूछा है एक बच्चे ने कि गुरुदेव जैसे जानवर होता है उसमें अगर जीवन नहीं होता, चित्त नहीं होता है, तो उनकी स्मृतियां कहाँ स्टोर होती हैं? आहार निद्रा भय, आहार निद्रा भय की स्मृतियां कहाँ स्टोर होती हैं? तो अभी जैसे बताया था कि जितने भी पशु पक्षी हैं, जीव जंतु हैं, ये भी अलग अलग प्रकार हैं। कुछ उद्भिज हैं, कुछ अंडज हैं, कुछ पिंडज हैं, ऐसे अलग अलग ढंग से उत्पत्ति है। इस उत्पत्ति में उनके साथ उनकी मेमोरी इनबिल्ट है। जैसे कोई रेंगने वाला कीड़ा है, तो उस रेंगने वाले कीड़े का की जो स्मृति है वो पैदाइशी है, स्टोर है, उसमें उतना रहेगा, सीमित स्मृति उसका सबसे आगे है, वो स्टोर है ही, उतना स्टोरेज ही उसके पास है कि आपके पास 1 GB का स्टोरेज है, उससे आगे नहीं कर सकते आप। सैटेलाइट फोन आएगा तो अनलिमिटेड है, आपके पास मोबाइल है कि नहीं साहब, आपके पास 500 GB आप स्टोर कर सकते, इससे नहीं कर सकते, ऊपर तो आप नहीं कर सकते, 1000 GB कर सकते, इस ऊपर नहीं कर सकते। तो हर जीव जानवर की स्मृति अलग अलग आधार पे स्टोर है, लेकिन उतनी ही रहती है। उसी आधार पर वो आहार निद्रा भय प्रजनन के आधार पर अपने जीवन यात्रा को शुरू से अंत तक निभाता है, उससे बाहर नहीं जा पाता, उसके अंदर ही रहता है।
तो उसके पास कल्पनाशीलता केवल नहीं है और कर्म करने की स्वतंत्रता नहीं है। लेकिन ऐसा सभी जीव जंतुओं में नहीं है। उसमें कुछ ऐसे जीव हैं जिनमें जीवन है, जैसे उद्भिज हैं, इनमें जीवन किसी में नहीं है। पिंडज हैं, अंडज हैं, अंडज में भी सभी में नहीं होती, कुछ में है। हाँ, पिंडज में भी सब में नहीं है। लेकिन कुछ जीव जंतुओं में जीवन है। सब पशु पक्षियों में, सभी जीव जंतुओं में जीवन नहीं होता है। जीवन संगठित होता है आत्मा के साथ, कंप्लीट होता है। उसके साथ जब चार चीजें मिलती हैं, बुद्धि, चित्त, वृत्ति और मन, तो जीवन संगठित हो जाता है। ऐसा जीवन कुछ पशु पक्षियों में, जानवरों में पाया जाता है। आप चींटी को बुलाओ, चींटी को, खनखजूरा जा रहा हो, तिलचट्टा जा रहा हो, बुलाओ, आओ आओ ये लो खाओ, वो भागेगा। उसके अंदर भय है, उसको सिखाया गया बचो, मार देगा तुमको। आहार, निद्रा, भय, प्रजनन, चार विषय हैं उसमें, बचता है। आप बुलाओ छिपकली को, आओ ये खा लो, भागेगी। आपके बुलाने से नहीं आ रही, मतलब इसमें जीवन नहीं है। सिर्फ इसमें आत्मा ही है। आत्मा के साथ जो चार, उसके इंजन के साथ जो चार पहिए हैं, बुद्धि, चित्त, वृत्ति, मन, उसके साथ इनबिल्ट नहीं है। जब ये पांचों इनबिल्ट हो जाते हैं, जिस जीव जानवर में, ये उसे जीवन कहते हैं। यह जीवन तो है, लेकिन उसमें जो मेधस है तो, लेकिन अभी समृद्धशाली नहीं है, संपूर्ण नहीं हुआ है। इसलिए उसमें कल्पनाशीलता और कर्म स्वतंत्रता नहीं है। लेकिन उसमें जीवन है, ये कैसे पहचानेंगे? जैसे छिपकली में नहीं है जीवन, पहचान लिया आपने। तो जो आपके बुलाने से आ जाए, भगाने से चला जाए, समझो इसके अंदर, जीव के अंदर जीवन है। आप बुलाते हैं गाय को, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आती है। आप रोटी खिला देते हो, चलो जाओ, गई, मतलब इसके अंदर जीवन है। आप कुत्ते को बुलाते हैं, इधर आओ, आ गया, आपने कुछ खिला दिया, अब चलो भागो यहाँ से, चला भी गया, मतलब इसमें जीवन है। लेकिन वो जो जीवन है, उन चार विषय पर ही काम करता है। उसकी अपनी सीमा है सोचने विचारने की, उसकी कल्पनाशीलता और कर्म स्वतंत्रता नहीं है। लेकिन यही जीवन जब मनुष्य शरीर को धारण करता है, तो उस मनुष्य शरीर के अंदर जो मेधस है, वो समृद्धशाली है और संपूर्ण है। तो उस संपूर्ण मेधस के आधार पर मनुष्य के अंदर कल्पनाशीलता, यानी सोच विचार की क्षमता, और कल्पनाशीलता के आधार पर कर्म करने की स्वतंत्रता उसके अंदर विद्यमान हो जाती है। ऐसा केवल मनुष्य के साथ होता है। तो ये कल्पनाशीलता और जो हमारी, इसीलिए मनुष्य इन सभी जीव जंतुओं से सबसे अलग है। जो तीन श्रेणी महापुरुषों द्वारा बताई गई, ऐसा अगर आप अध्ययन करेंगे, हम किसी को गलत नहीं कह रहे हैं, लेकिन आगे अध्ययन बनता ही अगली पीढ़ी में। अगली पीढ़ी का जो अध्ययन बनता है, वो जो अध्ययन है वो स्वाभाविक है। क्रमवार उत्तरोत्तर अध्ययन बनता जाता, आगे बढ़ते जाते हैं और अध्ययन के क्रम में समझते जाते हैं
कि अवस्थाएं तीन नहीं हैं, तीन अवस्थाएं नहीं हैं, अवस्थाएं चार हैं। अभी सभी धर्मशास्त्रों में सभी जगह अवस्थाएं तीन ही बताई गई हैं कि तीन ही अवस्था है। जो तीन अवस्थाएं हैं वो पहली पदार्थ अवस्था, दूसरी प्राण अवस्था वनस्पति जगत, और तीसरी जीव अवस्था। तो जीव अवस्था में ऐसा मान लिया गया कि मनुष्य भी शामिल है, मानव भी शामिल है, लेकिन मनुष्य इस जीव अवस्था में शामिल नहीं है। मेधस संपूर्ण होने के आधार पर वह जीवन समृद्धशाली अवस्था में है, उसका मेधस समृद्धशाली है, कंप्लीट है, समृद्ध है। उस आधार पर मनुष्य में कल्पनाशीलता और साथ में कर्म स्वतंत्रता रहती है। इस आधार पे मानव अवस्था अपने शिक्षा और संस्कार के आधार पर ज्ञान अवस्था कहलाती है। तो जीव अवस्था से मानव अवस्था ज्ञान के आधार पर संचालित होती है। एक पिता के चार पुत्र हैं, चारों अलग अलग, कोई चपरासी है तो कोई आईएएस ऑफिसर है, कोई किसान है जी, तो कोई कुछ बन जाता है। चारों का अपने ज्ञान के आधार पर विकास होता है। लेकिन अगर डॉबरमैन है, कुत्ता है, तो उसके चार बच्चे होंगे, वो चारों डॉबरमैन की तरह रिएक्ट करेंगे। वो कभी जर्मन शेफर्ड की तरह रिएक्ट नहीं करेंगे। जर्मन शेफर्ड होगा तो वो कभी लेब्राडोर की तरह रिएक्ट नहीं करेगा। वो लेब्राडोर की तरह रिएक्ट करेंगे। उनके खान पान की, रहने की जो आदतें हैं वो अलग हैं, हमेशा वही रहेंगी। शेर की आदत हमेशा शेर के बच्चे की वही रहेगी, बकरी के बच्चे की हमेशा बकरी के बच्चे की आदतें रहेंगी, बदल नहीं सकती। शेर मांस खाएगा, बकरी घास खाएगी, हरा चारा खाएगी, आदमी दोनों खाएगा जी, चारा भी खाएगा, यानी घास फूस सब्जी भी खाएगा और मांस भी खाएगा। तो मनुष्य अपनी कल्पनाशीलता के आधार पर अपनी कर्म स्वतंत्रता को संचालित करता है। इस आधार पर मनुष्य चौथी अवस्था है, ज्ञान अवस्था है। वो अपने शिक्षा और संस्कार के आधार पर जीता है।